हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटास। स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है तरुण तिवारी और फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका हमें सदियों से इंतज़ार था, सालों से इंतज़ार था कि राम कब आएंगे, यानी मंदिर कब बनेगा। फाइनली मंदिर बन के तैयार हो गया, प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया मोदी जी के द्वारा। आप देखे होंगे और सभी का इंतज़ार पूरा हुआ जो सदियों से चला आ रहा है। तो आप सारी चीज़ों को देखे होंगे, समझे होंगे और एग्ज़ाम में आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है इसको भी आपको जानना ज़रूरी है। हर तरीके के आप देखेंगे आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक रहने वाला है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है, करंट अफेयर से रिलेटेड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जीडी हो गया, पीआई हो गया, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यूज़ वगैरह में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स या हिस्ट्री उससे रिलेटेड, कब से आपका देख रहे होंगे काफ़ी पुराना मुद्दा भी रहा है। ठीक है, कब बना, ठीक है, किसके द्वारा बनवाया गया, फिर उसके बाद जो आपका पूरा क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर में सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। क्या इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल है, किसके द्वारा बनाया गया, एंड सबसे बड़ी चीज़ है इसका इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस क्या है, किस लिए महत्वपूर्ण है, क्या धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है या कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्व रखता है ये राम मंदिर। पूरे विश्व स्तर में एक तरीके से आप देखेंगे तो आपका एक त्यौहार जो कभी सोचा नहीं गया था कि 22 जनवरी भी एक पब्लिक हॉलीडे होगा देश भर में, या एक त्यौहार नुमा पूरा आप जश्न का माहौल है पूरे देश में देख रहे हैं। राम आएंगे आएंगे, फाइनली आ चुके हैं। ठीक है, तो बड़ा एक तरीके से देखा जाए तो बेहतरीन जो एक देख के सबको खुशी होती है। तो एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी चीज़ें अब आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, कल्चरल एंड सोशल इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये सब जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जानेंगे, फिर उसके बाद हम आगे किस तरीके से मंदिर बना हुआ है, कौन सा यहाँ पे मिट्टी लगी हुई है, कितने आपके पिलर्स हैं, कितने मंदिर, इस मंदिर के भी अंदर कई सारे मंदिर हैं जिनको भी देखेंगे। बहुत चीज़ें तो अब आज का समय सोशल साइट्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक का तो दौर ही चल रहा है, तो उसमें हर एक चीज़ तो आपको पता ही होगा सारी चीज़ें। लेकिन जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है उनको हम देख लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहली बात तो आप देख ही चुके होंगे मंदिर का पूरा व्यू, पूरा किस तरीके से सजाया हुआ है। ये तो आपका पुराना स्ट्रक्चर है। ठीक है, पुराना इन द सेंस कि भी आज का जो आप देख रहे होंगे सजावट कितने बेहतरीन तरीके से है, जो पूरा मनमोहक आपका दृष्टि से हम देख सकते हैं। राम लला फाइनली इनको भी अच्छे तरीके से कितना सजाया गया है पूरा मंदिर, पूरा बेहतरीन तरीके से। तो एक एक चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इसके चीफ आर्किटेक्ट कौन है, ठीक है, किसके द्वारा, मूर्तिकार कौन है, किसके द्वारा बनाया गया। तो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो चीफ आर्किटेक्ट वगैरह का भी नाम याद रखना, ठीक है ना। डिज़ाइनिंग के जो एडवाइजर्स हैं उनके नाम याद रखना है। तो यहाँ पे तो मेनली यहाँ नाम नहीं रहेगा कहाँ कहाँ के लोग शामिल रहे। तो आप देख रहे हैं IIT गुवाहाटी, IIT चेन्नई, बॉम्बे, सब बड़े बड़े विशेषज्ञ के रूप में काफ़ी लोगों ने काम किया। ठीक है, चीफ आर्किटेक्ट के रूप में यहाँ पे कौन है, चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, सोमपुरा ये काफ़ी लेगेसी, काफ़ी बड़ी लेगेसी है। सोमनाथ मंदिर वगैरह के बारे में आपने सुना होगा। तो तब से इनके कई पीढ़ियाँ यहाँ पे मूर्तिकार के रूप में या आर्किटेक्चरल स्टाइल को प्रस्तुत करने के रूप में काफ़ी फेमस रहे। ठीक है, तो चीफ आर्किटेक्ट आपके चंद्रकांत सोम और उनके दो पुत्र हैं, भी 80-81 साल की इनकी भी उम्र है, काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं। तो सोचिए इनको कितना नॉलेज होगा। और 50 साल प्लस इनके बच्चे हैं आपके निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। तो काफ़ी बड़ा इनका योगदान है चीफ आर्किटेक्ट के रूप में। ठीक है, कौन सी कंपनी इसको बना रही, किसको जिम्मेदारी दी गई। तो L&T के बारे में तो आप जानते होंगे, वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी में से एक है। तो L&T इसकी जिम्मेदारी पूरी ली है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में है टाटा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग लिमिटेड। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। स्कल्पचर मूर्तिकार के रूप में आप देखे होंगे काफ़ी समय, कई सारे वीडियोस इनके, भाई चैनल वगैरह वाले भी, मीडिया भी इनके घर पहुंची हुई है। अरुण योगी राज के रूप में कई सारी मूर्तियां आप देखे होंगे इन्होंने बनाया। शंकराचार्य की मूर्ति इन्होंने बनाया, कई सारे स्टैचूज वगैरह। तो काफ़ी जाने माने हैं आपके ये अरुण योगी राज। इन्होंने ही आपकी जो रामलला की जो मूर्ति है इन्होंने ही बनाई है। गणेश भट्ट और साथ में उनके साथ सत्यनारायण पांडे। ठीक है, तो इनका तो नाम आप मेन ही है, इनका नाम ध्यान रखना है। जो पूरा आपका मंदिर का जो पूरा एरिया है वो कितने दूर में फैला हुआ है, 70 एकड़ में है, जो 70%
क्या रखा गया है, ग्रीन पोर्शन में रखा गया है, मतलब हरे भरे क्षेत्र में भी उसको रखना है, ठीक है ना, ग्रीनरी के फॉर्म में इनको भी ध्यान में रखने हुए। टेम्पल का जो मेनली एरिया है ये आपका लगभग 3 एकड़ में है, 2.77 एकड़ में इसको बनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेम्पल का डायमेंशन देख सकते हैं, लंबाई है, चौड़ाई है, हाइट वगैरह है, 300 फीट 380 फीट हाइट। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो ऐसा नहीं है सर एकदम फैक्चुअल क्या करेंगे एग्जाम में आपके आ सकता है, पीसीएस वगैरह के एग्जाम में सीधा दे देंगे आपके, ठीक है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। अभी देखिए इसके पहले कई सारे एग्जाम्स हुए थे, उसमें पूछ लिया था कि जो पूरा राम मंदिर जो बन रहा है ये कौन बनवा रहा है, किसके अंडर में है, तो जो आपका ट्रस्ट है उसके अंदर में है, कितने लोगों ने करके आए, स्टेट गवर्नमेंट या केंद्र सरकार, तो इसका एक ट्रस्ट बना हुआ, उसकी पूरी जिम्मेदारी है इसको बनवाने की, देख रेख करने की, ठीक है। फिर यहाँ पे किस आर्किटेक्चरल स्टाइल पे, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो पूरा स्टाइल है आपको देख रहे होंगे, ये आपका शिखर दिख रहा है, फिर उसके बाद ये आपका जो नागरा स्टाइल मेनली इसको कहा जाएगा, जो तरीके से मंडप होगा, यहाँ पे शिखर होगा, आपका परिक्रमा मार्ग होगा, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये सब जो बेस्ड होती हैं ये आपके किस पे है, मेनली इंडियन नागरा स्टाइल। बहुत सारे आपका देखेंगे गुप्ता पीरियड से चलता आ रहा है ये स्टाइल, तो इस आर्किटेक्चर स्टाइल पे बना है, इसको भी आपको ध्यान में रखिएगा। आर्किटेक्चरल हाइलाइट्स में मेनली क्या हमें देखना होगा, ये देखेंगे हम 3 स्टोरीज में, मतलब ये 3 फ्लोर्स में आपका बना हुआ, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, तो हर एक फ्लोर्स पे आप जाएंगे तो देखेंगे अलग अलग तरीके से आपको फर्स्ट फ्लोर पे मेन गर्भगृह होगा, जो मेन मंदिर है आपका, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे आपको राम दरबार मिलेगा, तो ये सब अभी हम आगे बात करेंगे। तो 3 फ्लोर है, 392 पिलर्स है, 44 दरवाजे हैं, 44 डोर्स हैं, ठीक है। हर एक का अपना एक अलग कला है, अलग एक तरीके से काबिल तारीफ है, देखने में भी। अब तो धीरे धीरे देखेंगे, आज तो आम आदमियों के लिए वर्जित रहेगा, नहीं जा सकते हैं, आज वीआईपीज मोदी जी हैं वहाँ पे, कल से सभी लोगों के लिए खोल दिया जाएगा यहाँ पे आपका दरवाज़ा, फाइनली आप जाके दर्शन वगैरह भी कर सकते हैं। तो दुनिया भर के लिए मेनली लाइमलाइट में आ ही गया है, देखिए पूरी दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, मोस्ट आपका टूरिज्म प्लेस में से एक हो गया है। भूमि पूजन मोदी जी ने 5 अगस्त को किया था, और फाइनली आज के दिन इसको देख रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया है। लाखों श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, भले उनको डायरेक्ट आज एंट्री न मिले, दूर से ही दर्शन मिल जाए, जय श्री राम। आज की बात अलग ही है, एक तरीके से आप भी ऐतिहासिक पुरुष हो जाएंगे कि नाम आपका दर्ज हो जाएगा। भैया आगे पीछे तो अब सब जाएंगे, तो कब दर्शन करेंगे, तो कितने लोग कहेंगे भाई हम तो 22 जनवरी को ही गए थे, तो एक अलग उनका भौकाल रहेगा। खैर हम लोग करते रहेंगे, तो वहीं के रहने वाले हैं, धीरे धीरे करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, राम कहाँ भागे जाने, तो राम आ ही चुके हैं चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप पूरा देख रहे होंगे किस तरीके से व्यूज पूरा आपका दिख रहा होगा, यहाँ पे जो पूरी इसकी दूरी रेक्टेंगुलर फॉर्म में है मेनली ये, ठीक है ना। तो ये जो कंपाउंड है इसका पूरा 732 मीटर लंबा है, और 14 फीट ये आपका चौड़ा है, ठीक है ना। तो ईस्ट वेस्ट लेंथ इसकी 380 फीट है, विड्थ 250 फीट है, ठीक है, 380 250, 392 पिलर्स हैं, 44 दरवाजे हैं, ठीक है। एंट्री आपका इस साइड से, जो कि 32 स्टेयर्स, आप जब आप चढ़ेंगे ना यहाँ पे, ये 32 स्टेयर्स, पहले ये जो नगारा स्टाइल होता है ना मेनली, ये पूरे बड़े चौतरे पे रहता है, फिर उसके ऊपर इसको बनाया जाता है, तो ये आपका लगभग 12-14 फीट आपका यही है, ठीक है। 3 स्टोरी है, जो कि 20 फीट की हाइट्स पे सब सारी चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब मेजर कंस्ट्रक्शन के, इसमें जो कंस्ट्रक्शन है मंदिर का, जो निर्माण हुआ है, कौन कौन से मटेरियल्स यूज हुए हैं, इसको भी हमें जानना जरूरी है। तो इसको हम पूरी तरीके से इग्नोर किए हैं, ठीक है ना। यूज ऑफ स्टील और आयरन हैज़ बीन कम्प्लीटली अवॉइडेड, ठीक है, इसको पूरी तरीके से दूर रखा गया है, और उसकी जगह हम पुरानी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, एक तरीके से यहाँ पे देखोगे ना कि आपका एंशियंट और मॉडर्न का पूरा सामंजस्य है इस पूरे मंदिर को कंस्ट्रक्शन में। तो इसकी जगह हम क्या किए हैं, ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैव बीन यूज इन इट्स कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जिसमें आप देखोगे कि इस तरीके से बनाया गया है कि जो सदियों तक चलता रहे, 2500 साल तक ये हिलने वाला मंदिर नहीं है, भूकंप विरोधी है। इस तरीके से बनाया गया है कि भूकंप सुनामी आती रहे, खैर सुनामी वहां तक पहुंचेगी नहीं, भूकंप भी इसको नहीं हिला सकता, ठीक है। तो क्या मेनली कौन कौन से पार्ट्स कहाँ कहाँ से मंगाए गए, क्या क्या यूज हुआ, इसको देख सकते हैं। बंसी
पहाड़पुर आपका कहाँ पे है, राजस्थान में है, तो वहां से मंगाया गया पिंक सैंडस्टोन से है, ठीक है ना। कौन से पत्थर से है, पिंक सैंडस्टोन है, कहाँ से, राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, बंसी पहाड़पुर, जो कि इसमें यूज हुआ है, पूरी आपका देखेंगे स्ट्रक्चर। फिर ग्रेनाइट स्टोन्स वगैरह यूज किए गए हैं, ठीक है। जो प्लिंथ है आपका, प्लिंथ मतलब जो चबूतरा, पहले तो आपका मेन चबूतरे पे बनेगा ना, ये आप देखेंगे, ये पूरा, ये पहले ये 10-12-14 फीट का, ये उसके ऊपर नींव पूरा अंदर में है, फिर नींव के ऊपर चबूतरा है, फिर उसके बाद बनाया गया है। तो ये जो पत्थर है, ठीक है, ये जो पत्थर है आपका ग्रेनाइट स्टोन का है। और उसके साथ साथ क्या मंगाया गया, व्हाइट मकराना एंड कलर्ड मार्बल्स हैव बीन यूज फॉर द इनले वर्क, जो जड़ी वगैरह हुई हैं, पूरा सजावट हुआ है, तो ये सब आपका मकराना के मार्बल्स, व्हाइट मकराना मार्बल्स, ठीक है। टीक वुड, सागौन की लकड़ियों से बने हुए दरवाजे वगैरह हैं, जो काफ़ी मजबूत, उनके ऊपर सोने का लेप, लगभग देखोगे आप, सुने होगे 100 किलो का सोना लगाया गया है उसके ऊपर, आपकी दरवाजों के ऊपर, ठीक है। स्पेशल ब्रिक्स, काफ़ी क्या कहा जाए, आपका महत्वपूर्ण है ये ब्रिक्स भी, काफ़ी जाना माना, जो श्री राम उस पर लिखा हुआ है और जो उसको कंस्ट्रक्शन में यूज किया गया, यानी राम से लिखा हुआ, ठीक है। रामशिला, द ब्रिक्स नेम्स क्या बोला गया है, रामशिला उसको बोला गया है, और ये पूरी तरीके से इसमें यूज किया गया है। वो ऐसे पत्थर हैं जो आपका समझ लीजिए राम सेतु वगैरह में यूज किए गए थे, इतने मजबूत है, ठीक है ना, रामशिला। फिर उसके बाद अब देखिए, इसको इससे भी जोड़ दिए हैं, एंशिएंट सिंबोलिज्म से भी जोड़ दिए हैं, कि जो आपका किससे है, राम सेतु, जब राम जी गए थे श्रीलंका, ठीक है। और क्या क्या मटेरियल्स यूज हुए हैं, शालिग्राम रॉक, कॉपर प्लेट्स, गोल्ड, ठीक है। और उसके साथ साथ अष्टधातुओं का भी प्रयोग किया गया, जो घंटा वगैरह बना गया ना, बेल वगैरह, उसमें अष्टधातु पूरा लगाए गए हैं, तो ये आप देख सकते हैं, कॉपर प्लेट्स वगैरह हैं, ठीक है। और क्या फैक्ट्स आपको मिलने वाले हैं, मेजर आर्किटेक्चरल हाइलाइट्स क्या क्या यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। तो इसको बनाने के लिए लगभग यहाँ पे आप देख रहे होंगे 550 मंदिरों का अध्ययन भी किया गया है, ठीक है। इतना आसानी से नहीं कि आराम से जुड़ गए और बनाना शुरू कर दिए, ठीक है ना। तो 550 आपके अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल्स जो मंदिरों के बनने के, तो उनको ध्यान में रखते हुए उनको अध्ययन किया गया, समझा गया क्या उचित होगा क्या अनुचित होगा। फिर उसके बाद फाइनली इस पोजीशन पे हम लोग आए कि किस तरीके से मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो सबसे पहले तो नींव पड़ेगी, फाउंडेशन इसकी किस तरीके से है, तो 14 मीटर की थिक लेयर, जो मैं इसकी बात कर रहा था ना, ये देख रहे हैं 14 मीटर की थिक लेयर से पूरा जो पूरा फाइनली चबूतरा जो बना है इसका, इसको बनाया गया नींव वगैरह बनाने के बाद। और 21 फुट की हाई प्लिंथ ऑफ ग्रेनाइट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्राउंड मॉइस्चर, नमी वगैरह भी न लगे, इसलिए उसका पूरा ऊंचा रखते, मतलब हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है कि किसी भी तरीके का इसको नुकसान न पहुँचे, भूकंप विरोधी रहे, या फिर किसी भी तरीके की ऐसी स्थिति ना बने कि इसको किसी तरीके से दिक्कत आए। तो जो मेन टेम्पल है ये आपको जैसे कि पहले बता दिए हैं कि इस पे है नागरा स्टाइल पे बना हुआ, जो आप देखोगे गुप्ता पीरियड से कई सारे मंदिर यहाँ पे अभी आप देखोगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, जो इस स्टाइल पे भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि और भी कौन से मंदिर वगैरह बने हैं आपके एंशिएंट टाइम में। तो जैसा कि मैंने बताया, जो जिसको जिम्मेदारी दी गई, तो अगर देखा जाए तो जो ओरिजिनल डिज़ाइन था इस राम मंदिर का कब डेवलप किया गया, इन द ईयर 1988, किसके द्वारा, सोमपुरा फैमिली थी, जो कि कहाँ की रहने वाली थी, अहमदाबाद की। तो ये इनका पूरा लेगेसी है काफ़ी, मतलब कई विरासत है, कई कई पीढ़ियों से ये इसी काम में लगे हुए हैं, तो इनको पूरी महारत हासिल है। तो इन लोग से संपर्क किया गया और उनसे बोला गया कि राम मंदिर, बीएचपी के जो पुराने नेता थे, तो उन्होंने संपर्क किया। फिर फाइनली क्या किया गया, इस जो डिज़ाइन थी 1988 में, कुछ उसमें चेंजेस वगैरह भी किए गए, वास्तुशास्त्र के हिसाब से कहाँ उचित है अनुचित है भी देखा जाता है ना, वास्तुशास्त्र वगैरह, ठीक है। तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया गया, फाइनली डिसाइड किया गया और बनना स्टार्ट हुआ। मोदी जी ने देखिए 5 अगस्त को आपका शिलान्यास वगैरह उन्होंने किया था, ठीक है। तो शिल्प शास्त्र वास्तुशास्त्र को थोड़ा बहुत चेंज करके फाइनली बनना स्टार्ट हुआ, और ये पूरी तरीके से आपका किस ध्यान में रखते हुए, जो पूरा आपका एंशियंट इंडिया, या देखा जाए कि एंशियंट और आपके किसका सामंजस्य, आज के समय का मॉडर्न युग का भी सामंजस्य को ध्यान में रखते हुए इसको एक अलग पहचान देने के लिए इसका बनना स्टार्ट हुआ। तो सोमपुरा फैमिली हैज़ अ रिच लेगेसी, जो पहले ही
बात कर चुके हैं आपका, जो क्या रह चुके हैं, रेनाउंड इंडियन टेम्पल सच एज सोमनाथ जो है आपका, उसकी डिजाइनिंग वगैरह से भी इनका परिवार जुड़ा हुआ है। जब आप देखोगे इतना पुराना मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, तो फाइनली स्टार्ट होता है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इसका, और धीरे धीरे राम मंदिर मेनली आपका कितने स्टोरीज में, 3 स्टोरीज, यानी 3 फ्लोर में ये आपका मंदिर रहेगा, जिसमें अलग अलग तरीके से फर्स्ट फ्लोर में आप देखोगे आपका गर्भगृह है, जहाँ पे मेन रामलला जी रहेंगे। फिर उसके बाद आपका ग्राउंड फ्लोर में यही रहेगा, स्टोरी ऑफ द बर्थ और चाइल्डहुड ऑफ द राम का पूरा उसमें दिखाया जाएगा। ठीक है, चारों तरफ आपका मंदिरों में नक्काशी वगैरह एक देखोगे कि एक आपका लगेगा, आप ऐसे ऐसे चलते जाओगे देखते जाओगे तो आपको पूरा स्टोरी ही रामायण की नजर आएगी। जन्म, फिर उसके बाद इनका बाल्यावस्था के साथ साथ आपका जब वन वगैरह गए राम कुमार, पूरा रामायण की कहानी दिखाने की कोशिश की गई है पूरा आपका फर्स्ट फ्लोर पे, अरे ग्राउंड फ्लोर पे। फिर फर्स्ट फ्लोर पे जब आप चढ़ेंगे तो राम दरबार के दर्शन होंगे। राम दरबार जिसमें आपको राम जी, सीता जी, हनुमान जी, वशिष्ठ जी, ठीक है ना, यहाँ पे ब्रह्मा जी देख रहे हैं, पूरा एकदम पूरी फैमिली, दरबार मतलब पूरी फैमिली, ठीक है ना, फैमिली में भी अब यहाँ पे शंकर जी सब है, पूरा दरबार में इतने लोग आते हैं। तो ये भी आपका पूरा उसमें डिजाइन करके दिखाया गया होगा। ठीक है, मूर्तियाँ भी हो सकती हैं, अब देखने भी पता लगेगा धीरे धीरे हमारे लिए कल खुल रहा है या आज सारी चीज़ें देखी गई होंगी, अगर पूरा दिखाए होंगे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे क्या क्या है। तो यहाँ पे तो बता दिया गया है, अभी शायद हो या ना हो, क्योंकि अभी एक तरीके से कंस्ट्रक्शन का ही काम है, थोड़ा बहुत आपका बचा हुआ होगा। तो रिवर टेम्पल कंसिस्ट ऑफ अ टोटल ऑफ 5 मंडपा, ठीक है ना, 5 मंडपा होंगे, नित्य मंडपा, रंग मंडपा, सभा मंडपा, प्रार्थना एंड कीर्तन मंडपा। मंडपा मतलब हॉल, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखोगे अलग अलग तरीके के हाल, तो यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी। स्टार्टिंग में आप देखोगे यहाँ पे, अभी पिक में आप देखोगे, जब स्टार्टिंग में आप बढ़ोगे तो पहला हॉल, दूसरा हॉल, तीसरा हॉल, इस तरीके से मिलेगा आपको। ठीक है, 44 दरवाजे लगे हैं, जिसमें 100 किलो सोना क्या किया गया है, कोटेड होगा वहाँ पे, मतलब सोने की परत वगैरह चढ़ाई गई होगी। ठीक है, तो जब आप स्टार्ट में एंट्री करेंगे, जब आप देखोगे यहाँ पे ना, जब आप 32 सीढ़ियों को चढ़ के आप पहुँचोगे तो उसको क्या बोलेंगे, जो पहला दरवाजा आएगा, एंट्रेंस द्वार रहेगा, उसको सिंह द्वार कहा जाएगा। ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, सिंह द्वार। तो एंट्रेंस फीचर इज अ सीरीज ऑफ स्टेटस एंड बोस्ट अ प्रोमिनेंट कैरेक्टर फ्रॉम रामायण। ये सभी आपको सीन सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो रामायण से उसमें क्या की गएंगी, उद्धृत की गई रही होंगी। ठीक है, और क्या देखने को मिलता, पिलर्स एज वेल एज वॉल्स ऑफ द टेम्पल आर adorned with the status of deities as well as intricate carving depicting India's century old history। ठीक है, यानी सदियों से सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पर भी डिपेक्ट की रहेंगी, जो देवी देवताओं पुराने हुआ करते थे उनके, मतलब आपको सब कुछ यहाँ पे देखा जाएगा। तो पूरा सारा चीज़ मिलने वाला है, सभी देवी देवताओं की यहाँ पे मूर्तियाँ रहेंगी, मूर्तियाँ इन द सेंस उसमें नक्काशी टाइप आपका बना रहेगा। परिक्रमा पथ भी होगा, जो 100 इवेंट्स फ्रॉम वाल्मीकि's रामायण हैव बीन इनग्रेवेटेड ऑन द वॉक वे। मतलब जब आप परिक्रमा करते रहोगे ना, तो पूरा इवेंट्स, पूरा रामायण के, वाल्मीकि रामायण के पूरा इवेंट्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। एक तरीके से आप समझ लीजिए राम कथा दर्शन हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो समझ लीजिए आप एक परिक्रमा कर लेंगे तो पूरा रामायण ही आप व्यू देख लेंगे। ठीक है, टेम्पल का कॉम्प्लेक्स कैसे होने वाला है, टेम्पल इज सराउंडेड बाई अ रेक्टेंगुलर कॉम्पाउंड वॉल, जिसको क्या कहा जाएगा, परकोटा कहा जाएगा। ठीक है ना, जो आपको अभी दिखाया था ना, पूरा ये पूरा चारों तरफ आपका ये पूरा क्या होगा, इसको परकोटा कहा जाएगा। पूरा जो रेक्टेंगुलर आपका कंपाउंड होने वाला है, जो 732 मीटर का लंबाई है और चौड़ाई 14 फीट का है। और क्या क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे हम देखेंगे जो 4 कॉर्नर्स होंगे, जैसे मंदिर का आपने देखा ना, आपके ये आप रेक्टेंगल होगा, तो ये 4 कॉर्नर्स होंगे, तो यहाँ पर भी आपके छोटे छोटे मंदिर होंगे। ठीक है ना, इसमें अलग अलग देवताओं को ये क्या होगा, डेडिकेट होगा। तो किसको, एक होगा आपका सूर्य देव का, एक देवी भगवती होंगे, एक गणेश भगवान होंगे, और एक में लॉर्ड शिवा होने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये 4 कोनों पे 4 मंदिर हो गए। फिर नदर्न आर्म की तरफ एक टेम्पल होगा आपका मां अन्नपूर्णा का, और दूसरी तरफ होंगे आपके लॉर्ड हनुमान। तो हनुमान जी तो भाई परम भक्त श्री राम के, जो कलयुग में तो माना जाता है कि उनका पूरा वास है। तो फाइनली यहाँ पे और एक हिस्टोरिक वेल भी देखना होगा, सीता कूप होगा लोकेटेड नियर द टेम्पल। ठीक है ना, मंदिर के पास ही एक सीता कूप होगा, जो पुराने आपके आप एंसेंट एरा की कथाओं के अनुसार उसकी इंपॉर्टेंस जानते ही हैं। फिर क्या यहाँ पे व्यवस्था की गई है, A temple proposed to be constructed within the temple complex are those dedicated to महर्षि, जो ऋषि वगैरह हुआ करते थे उनका भी क्या होगा,
छोटे छोटे मंदिर होंगे जो आपके महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, अब जितने कैरेक्टर्स आप भी, देवी अहिल्या और माता शबरी, ठीक है, तो ये सब भी कैरेक्टर थे, पार्ट थे आपके रामायण के, तो इनका भी वहाँ पे मूर्ति वगैरह छोटे छोटे में बना के रखा गया होगा, ठीक है। कुबेर टीला भी होगा एक, ठीक है, कहाँ पे है, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। द एंशिएंट टेम्पल ऑफ द लॉर्ड शिवा भी आपका, शिव जी की एक एंशिएंट टेम्पल के बारे में भी वहाँ पे बात की गई है जो रखी जाएगी। ब्रॉन्ज आइडल ऑफ द रामायण कैरेक्टर जटायु, जटायु की ब्रॉन्ज आइडल होगी, जटायु जो सीता माता की रक्षा करते हुए प्राणों को त्याग दिए थे अपने, तो उनकी भी देखिए मूर्ति वगैरह, मतलब सबको जगह मिल रही, जो जो पात्र हैं रामायण के उन सभी लोगों को जगह यहाँ पे मिल रही है। और क्या क्या यहाँ पे देख रहे हैं, टेम्पल कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ऐसा भी नहीं है कि बिजली कहीं से लेनी पड़ेगी, पानी की व्यवस्था कहीं से करनी पड़ेगी, यानी किसी को कहना ना पड़ेगा ये हमारा सारा पानी मंदिर में चला जा रहा है, सारा बिजली वहीं चला जा रहा है, इसलिए आम आदमी पा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इंडिपेंडेंट व्यवस्था भी की गई है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की भी व्यवस्था है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था, मतलब कहाँ पे देख रहे हैं कम से कम 25,000 लोगों की यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है, जो पिलग्रिम्स वगैरह आएंगे उनके लॉकर की व्यवस्था की गई है, रहने की व्यवस्था की गई है। तो भाई आप समझ रहे हैं कि कितनी चीज़ों को, कितनी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे फायर सर्विस है, ये भी नहीं कि तुरंत फ़ोन करो, पता चला कोई नुकसान, आग वगैरह लग गया, तो समझ ही रहे हैं कि दमकल की गाड़ियाँ आने में कितना टाइम लग जाता है, तो उसका इंतज़ार ना करना पड़े, सारा यहाँ पे फैसिलिटी आपकी तुरंत दे दी जाएगी और सारी यहाँ पे व्यवस्था रहेगी, किसी भी तरीके का दिक्कत परेशानी किसी भी प्रकार की हमें देखने को ना मिले, ठीक है। एक सेपरेट ब्लॉक होगा जहाँ पे बाथिंग एरिया होगा, वॉशरूम होंगे, वॉश बेसिन होंगे, ओपन टैप्स वगैरह होंगे, ठीक है। आप स्नान भी भारी संख्या में कर सकते हैं, अपने कार्य को अंजाम दे सकते हैं, जो भी आपको ज़रूरतें हो पानी से रिलेटेड, वॉशरूम से रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए कि पुराने समय में पहले क्या हुआ, कुछ सालों पहले मथुरा और काशी में बिजली वगैरह गिरी थी, लाइटनिंग वगैरह जो होती, तो काफ़ी नुकसान हुआ था मंदिरों को, वहाँ पे रहने वाले लोगों को भी। तो उसको ध्यान में रखते हुए भी ऐसी व्यवस्था की गई है कि इस तरीके की दिक्कतें ना आए। 200 KA लाइट अरेस्टर्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा, किसी भी तरीके से आपकी लाइटनिंग वगैरह से नुकसान नहीं हो पाएगा। टेम्पल कॉम्प्लेक्स इंक्लूड म्यूजियम भी देखिए यहाँ पे आपका रखा जाएगा, शोकेस आर्टिफैक्ट्स रिलेटेड टू द लॉर्ड राम एंड रामायण, ठीक है, जो आपकी वस्तुएं वगैरह यूज हुआ करता था, अस्त्र शस्त्र के बारे में, जैसे आप हनुमानगढ़ी मंदिर में जाओगे तो वहाँ पे सामने देखोगे कि हनुमान जी द्वारा यूज किया गया अस्त्र वस्त्र भी रखा है। तो इस तरीके से म्यूजियम में वो सारी चीज़ें होंगी जो एंशिएंट टाइम की होंगी, तो उससे भी क्या पता चलेगा, हमें जानकारी भी मिलेगी, ना कि सिर्फ और सिर्फ आपको दर्शन धार्मिक पर्पज से ही इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। यहाँ पे राम मंदिर हैज़ बीन envisioned as a cultural and educational center as well, ठीक है। म्यूजियम में तो आपको जानकारी मिलेगी, वो भी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो ये भी बहुत अच्छी बात है जो किया गया साथ में। यानी हर, देखिए आप ध्यान में देखिए, हर एक चीज़ को ध्यान में रखा गया, रिसर्च हुआ पूरी तरीके से, नहीं कि बस मंदिर खड़ा कर दो और जय श्री राम बोल दो। और अदर्स आर्किटेक्चरल फैक्ट्स क्या क्या देखने हैं, बहुत बड़ी चीज़, में तो इसका काफ़ी बड़ा फ़ैन हो गया इस चीज़ का। एक टाइम कैप्सूल की भी व्यवस्था करके 2000 फीट नीचे इसको रखा गया है, कि यानी आने वाले समय में, वैसे इसका जो मंदिर का पूरी आयु है, मतलब 2500 साल, 2500 साल तक तो हिलने वाला नहीं है, ठीक है। अगर हिल भी जाता, खत्म भी हो जाता, मतलब प्रलय भी आ गया, कुछ हो गया ऐसा, खत्म भी हो जाता है, तो टाइम कैप्सूल जो 2000 फीट गहरा खोद के अंदर में रखा गया है, तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन रखी गई है, ठीक है ना, रिलेटेड टू, यहाँ पे देखोगे राम मंदिर से संबंधित सारी जानकारियाँ उसमें लिखी होंगी, इनक्रिप्ट होंगी। फिर उसके बाद लॉर्ड राम के बारे में सारी बातें होंगी, अयोध्या के बारे में सारी बातें होंगी, यानी कि किसी को मिलता है, किसी को पता चलता है, तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो अच्छा, हाँ, जैसे हम लोग पुराने, अब हड़प्पा की जगहों की इतनी चीज़ें हमें मिलती हैं, तो उससे हम पता लगा लेते हैं, अच्छा ये सब, अगर हमें सील वगैरह ये सब सारी चीज़ें ना मिलती, कैसे जान पाते कि कोई यहाँ पे सभ्यता थी या वन ऑफ द मोस्ट अर्बनाइज सिविलाइजेशन थी, तो उसी के थ्रू पता चलता है। तो इससे हमें पता चलेगा, हमें क्या पता चलेगा, आगे आने वाले लोगों को पता चलेगा इस टाइम कैप्सूल की मदद से, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चीज है। और क्या हमें पता चलने वाला, द आइडल आर मेड अप ऑफ 60 मिलियन ईयर्स, जो आपकी मूर्ति है वो जिस पत्थर से, जिस शिला से बना हुआ है, वो लगभग 60 मिलियन, समझ जाइए, वर्ष पुराना है,
जो शालिग्राम रॉक उसको कहा गया, कहाँ से लाया गया है, गंडकी रिवर, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, नेपाल में। सब आप ध्यान रखिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम के हिसाब से। घंटे की भी व्यवस्था की गई है, घंट वगैरह बजेगा, आरती होगी, या जब आप जाओगे टन नदे करोगे तो वो लगभग 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगा, इतनी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, जो किससे बना है, अष्ट धातु से बना। अष्ट धातु मतलब अष्ट मतलब 8, ठीक है, और धातु मतलब मेटल, 8 मेटल से मिलकर बना है, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लीड, टीन और आपका क्या है, आयरन एंड मरकरी से मिलके बना हुआ है। और ये कितना है, 100-200 किलो नहीं है, 2100 किलोग्राम का है। और ये फाइनली इसकी आवाज जो जाएगी 15 किलोमीटर दूर तक जाने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि पूजा पाठ में लोग दूर से ही हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे। अब आर्किटेक्चरल स्टाइल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नगरा स्टाइल पे बना है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी क्या क्या विशेषता होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, भी देखेंगे। तो ये मेनली डेवलप्ड अराउंड कब हुआ था, 5th सेंचुरी एडी के आसपास, ठीक है ना, गुप्ता पीरियड में इसको माना जाता है। तो उसी समय वहाँ के राजा वगैरह इसको ज़्यादा प्रमोट किए, ठीक है, जिसका आर्किटेक्चरल स्टाइल आप देख सकते हैं, गर्भगृह होगा, ठीक है, शिखर होगा, कलश होगा, ध्वज होगा, मंडपा होगा, ठीक है। तो ये सब क्या आएगा एग्जाम में, कभी कभी आपसे ऐसे ही पूछ लेंगे, जिसमें शिखर, ऐसी कौन सी स्टाइल होती है जिसमें शिखर होता है, कलश होता है, गर्भगृह वगैरह होता है। तो नागरा स्टाइल का क्या है, फीचर्स है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है इसका यहाँ पे, हाँ ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ लेंगे अच्छा किस स्टाइल में बना है, तो नागरा स्टाइल। अच्छा आप क्या बताएंगे क्या कि और भी कौन से एंशिएंट पास्ट में आपके मंदिर वगैरह रहे हैं, तो आप बताओगे सर कोणार्क मंदिर, इतना इंपॉर्टेंट, इतना जाना माना, वो भी इसी स्टाइल पे है, ठीक। खजुराहो का जो मंदिर है, फिर उसके बाद पार्श्वनाथ का जो मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, कितना पुराना और कितना ज़्यादा आपके रेनाउंड मंदिरों में से, कंदरिया महादेव का मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, तो ये सब आपके नागरा स्टाइल पे ही बने हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात है, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ हिंदू टेम्पल, मतलब इसमें क्या क्या मेन आपके देखेंगे चीज़ें दिखने वाली हैं। तो आपका देखे मेनली इसमें क्या होगा, सैंक्ट्रम सैक्टोरम, मतलब इसको गर्भगृह कहा जाता है। जो मेन आप देखोगे, जहाँ पे आप मंदिर में जब प्रवेश करोगे, तो जहाँ पे भगवान की मूर्ति होगी, उसके ऊपर मेन आपका जो मेन आपका क्या होगा, गर्भगृह के ऊपर जो ये देख रहे हैं, यहाँ पे आपका ये मेन मूर्ति यहीं पे होगी। तो यहाँ परिक्रमा मार्ग होगा, यहाँ पे आपके भगवान विराजमान होंगे। तो इट इज ऑल्सो नोन एज गर्भगृह। इट इज अ स्मॉल रूम विच हाउसेज द प्रिंसिपल डाइटी ऑफ द टेम्पल। मेन जो आपके देवता होंगे वहीं पे स्थापित होंगे, ठीक है ना। तो उसको क्या बोला जाता है, सैंक्टम सैक्टोरम या गर्भगृह कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे मंडपा, ठीक है, मंडपा एक हॉल टाइप होगा। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो मंदिर में देखते होंगे, भगवान का दर्शन करते होंगे, तो इट रिफर्स टू द पोर्टिको और असेंबली हॉल, ठीक है, विच लीड्स टू द सैंक्टम सैक्टोरम, ठीक है। फिर शिखर, शिखर के रूप में आप देख ही रहे हैं, ये वाला पोर्शन शिखर आपका कहलाएगा। इट रिफर्स टू द माउंटेन लाइक, जो आपका ये देखिए माउंटेन टाइप है, ये माउंटेन लाइक जो आपको दिखेगा वो कहलाता है शिखर कहलाता है। और यहीं पे एक टर्म आता है वाहना, ठीक है ना। वाहना मतलब जो सवारी, जिसका भगवान सवारी करते हैं, तो वो मेनली उनके गर्भगृह के सामने आपको नजर आएगा। तो ये मेन फीचर्स वगैरह हैं आपके। और भी अदर्स आपके नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के क्या क्या फीचर्स हैं, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये किस स्टाइल पे मेनली होता है, पंचयातन स्टाइल, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पंचयातन स्टाइल वेल द मेन श्राइन इज बिल्ट ऑन अ रेक्टेंगुलर प्लिंथ, जो आप शुरू में देखे थे ना, रेक्टेंगुलर प्लिंथ पे होंगे वो, ठीक है ना, जो आपका काफी 14-15 मीटर था, उसके ऊपर फिर फाइनली उसको बनाया जाएगा। तो इसके ऊपर मंदिर का फिर निर्माण होता है। तो 4 सब्सिडरी श्राइन्स स्मॉलर इन साइज इन द बिल्ट ऑफ 4 कॉर्नर। तो ये मंदिर का जो आपका स्ट्रक्चर होगा, तो यहाँ पे क्या होंगे, छोटे छोटे मंदिर भी होंगे, ठीक है, 4 कॉर्नर्स पे। फिर उसके बाद रिवर, गंगा, यमुना, ठीक है, इन सब का भी क्या होने वाला है, आउटसाइड द गर्भगृह इनकी भी मूर्तियां, इमेज वगैरह रखी जाएंगी, ठीक है। द टेम्पल इज यूजुअली कंस्ट्रक्टेड ऑन अ अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म, द पोर्टिको हैज अ पिलर्ड अप्रोच, ठीक है। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है, ध्यान में रखिएगा, द वर्टिकल एंड ऑफ द शिखरा इज शेप्ड लाइक अ हॉरिजॉन्टल फ्लूटेड डिस्क, ठीक है। आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये वाला शिखर, ठीक है, ये फ्लूटेड लाइक डिस्क होगा। तो इसको क्या बोला जाता है, अमलक बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, अमलक बोला जाता है। ऑन द टॉप ऑफ द अमलक क्या होता है, स्फेरिकल शेप इज प्लेस कार्ड कलश, ठीक है ना। फिर ये क्या हो जाएगा, आपका कलश हो जाएगा। यहाँ पे जो रखा हुआ है, ये अमलक के ऊपर जो है, ये आपका क्या हो जाएगा, कलश हो जाएगा।
ठीक है। फिर यहीं पे ही आप देखोगे आपका क्या दिखने वाला है, प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ मतलब जो आप परिक्रमा करोगे, जब आप गर्भगृह के पीछे आप क्या करोगे, ये इधर आप देखोगे ये, ठीक है, जहाँ पे ये आपका गर्भगृह है, फिर ऊपर आपका ये आपका माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आप परिक्रमा वगैरह जब नहीं करते, पीछे पीछे भगवान का परिक्रमा जब आप मंदिर वगैरह जाते हो, तो उसको क्या बोला जाता है, प्रदक्षिणा पथ बोला जाता है, परिक्रमा पथ बोल सकते हैं आप। तो ये सारी चीजें होंगी। तो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा बातचीत के दौरान। अगर आप बातचीत, आपका इंटरव्यू दे रहे हैं, जीडी दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें आ जाएंगी। ये आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ द राम मंदिर, ठीक है। तो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है इसका, कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, प्रमोशन ऑफ सोशल सर्विसेज भी है। तो एक एक करके देखते हैं। तो रिलीजियस सिग्निफिकेंस में क्या आप दिखाओगे, तो विद द कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम मंदिर, द डिकेड ऑफ रिलीजियस क्लासेस जो चल रहा था हिंदू मुस्लिम के बीच, देखिए आप 1528 में इसको बाबर ने बनवाया, तब से लेके आज तक हमेशा मुद्दा ही रहा है। 19 सेंचुरी में काफ़ी बड़े मुद्दे के रूप में इसको देखा गया। ब्रिटिश थे तभी से 1856-57 में भी दंगा फसाद हुआ, फिर उसको बाउंड्री कराई गई, फिर बंद किया गया, फिर ताले लगाए गए, बाहर से दर्शन करो, बाहर से मस्जिद वाले नमाज पढ़ो। तो हमेशा से ही मुद्दा रहा है, वन ऑफ द मोस्ट। अगर देखा जाए ना ख़त्म, ऐसा लगता था कि ये मुद्दा कभी ख़त्म ही नहीं हो, लेकिन फाइनली 2019 में ख़त्म हुआ और देखिए फाइनली मुद्दा बना। तो अब क्या हो जाएगा इसका, एक तरीके से अब वो क्लैश नहीं होगा। तो क्लैश नहीं होगा तो शांति स्थापित रहेगी, शांति स्थापित रहेगी तो काफ़ी दिस विल प्रमोट रिलीजियस हार्मनी इन द कंट्री, सब शांति से रहेंगे, ठीक है। मंदिर बना, अब आगे मस्जिद भी बनना चाहिए, बनेगा ही, ठीक है। फिर उसके बाद कल्चरल सिग्निफिकेंस इससे क्या होने वाला है, द अयोध्या एंड द राम मंदिर आर कंसीडर्ड अ सिंबल ऑफ द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री। सदियों से ही इसका देखिए रहा है, राम का जन्मभूमि है, तो जो एक देखा जाए तो इतनी बड़ी विरासत है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसको हम एक तरीके से देखा जाए तो सिर्फ रामनगरी, हम लोग तो वहीं रहने वाले हैं, तो एक तरीके से सिंपल रामनगरी के नाम से जाना जाता था, कोई लाइमलाइट में नहीं था, कुछ नहीं। अच्छा हाँ, राम ने जन्म लिया था, राम, मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, आपका अयोध्या हो गया, तो ये कभी उतना विकास नहीं कर पाए, एक टाउनशिप के फॉर्म में ही रह गए। लेकिन अब आप देखेंगे जब से चीज़ें सामने आई हैं दुनिया भर के, ठीक है, तो अब इसको एक इंटरनेशनल फेम मिला, पूरा टूरिज्म हब होने वाला है आगे चलने वाले। जो वही ना कि कल देख रहा था कि जो ज़मीनें वगैरह, इतनी प्रॉपर्टी वगैरह आसपास के एरिया कितनी महंगी हो गई कि जो लोग बात किया करते थे बीघे के बारे में, यानी भैया इतना 1000 या लाख रुपए बीघा, अब वो बात करने लगे हैं 1000 लाख रुपया पर स्क्वायर फीट या गज के हिसाब से ज़मीनें मिलने लगी। तो आप समझ रहे हैं 1000 गुना, 100 गुना दाम बढ़ गया। तो एक कंस्ट्रक्टर था आपका, डीलर वगैरह था, वो कह रहा था इस समय ज्वार भाटा वाला समय चल रहा है, यानी कितने में आप ले सकते हो, कितने में आप बेच सकते हो, ये हाल है। तो समय बदला देखो, तो चीज़ें आपका बदल गया। तो अयोध्या एंड राम मंदिर आर कंसीडर्ड अ सिंबल ऑफ द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज। तो इसकी वजह से भी क्या होगा, आगे चीज़ें बेहतर होंगी, ठीक है। प्रमोशन ऑफ सोशल सर्विसेज, लार्ज नंबर ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस भी जुड़ेंगे, जिसका मेन क्या होगा पर्पस, कि लोगों का सेवा करना। कितने एनजीओज खुलेंगे, उनका भी पर्पस होगा। जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिज्म जो बढ़ावा मिल रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं, या जो यहाँ के आसपास के लोग हैं, उनको बेहतर सुविधाएं दिलवाना और उनके साथ साथ उनको अच्छी व्यवस्था करवाना, ताकि दूर से लोग आएँ तो उनको किसी प्रकार की दिक्कतें वगैरह भी ना हो। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या होने वाला है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस का तो कोई आज ही के दिन ऐसा कहा गया, ऐसा मतलब अनुमान लगाया गया ना। आप देखो कितने लोग आए हुए हैं, कितनी रोजगार के अवसर कितने उत्पन्न हो जाएंगे, हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। 1 लाख करोड़ का आज बिजनेस होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आज के दिन ये एस्टिमेट है। आगे आने वाले समय में आप लगभग यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं 20,000 प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दे रहा है। तो हम तो कहते हैं लोग, कितने लोग तो अब तो दिल्ली मुंबई से ही लोग भाग भाग के कहेंगे भैया चलो उधर ही कुछ किया जाए, क्योंकि अब आप समझ रहे हो ना पूरी दुनिया की नज़र है। अब इधर आप देखे होंगे, अभी मालदीव वाले इश्यू के बाद तो सीधा क्या हो गया, आपका लक्षद्वीप और अयोध्या टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन में आ गया था। तब लोग यहीं जाना शुरू करेंगे, चलो देख के आते हैं, ठीक है। इतने अच्छे तरीके से सज गया, पूरा राममय हो गया, चारों तरफ पूरा जश्न का माहौल है, पूरा एकदम वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव लोकेशन में से एक हो गया इस समय दुनिया भर में। तो दुनिया भर के लोग आएंगे, होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, कैफ़े हो गए, ठीक है। कुछ ना बनो तो वही कि गाइड ही बन जाओ वहाँ के रहने वाले, हम लोग जैसे लोग गाइड बन के कितना कमा ले अगर हो जाए, क्योंकि वहीं रहने वाले हर चीज़ जान रहे हैं।
तो ये सारी चीजें हैं, तो सोचो कितना रोजगार आपका बढ़ गया, हर आदमी आएगा, जानना चाहेगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। बूस्ट विल बूस्ट टूरिज्म इन द अयोध्या रीजन। इंफ्रास्ट्रक्चर सिग्निफिकेंस, सबसे बड़ी चीज जो आपको दूर दूर तक कुछ दिखता ही नहीं था, दिखता भी था तो वही पुरानी बस्ती, वही एकदम मेन सेंटर प्लेस में हम लोग देखते थे। अच्छा, जहाँ पे हनुमानगढ़ी मंदिर है, राम जी का, रामलला जो आज यहाँ पे मंदिर बना है, तो कुछ था ही नहीं, वैसे सन्नाटा जंगल टाइप ही था। ठीक है, तो ये सब आप देख ही रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप होगा, उसके साथ साथ रोड, ब्रिजेस, सड़क वगैरह सब एकदम चौड़ीकरण एकदम बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा है। ठीक है, और अभी भी बन के, जो अभी फिलहाल बन के जितना भी आप देखोगे प्रेजेंट टाइम में, वो भी एक वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव जगहों में से एक हो चुका है। तो ये सब चीजें क्या होंगी, काफी इसको बेहतर बनाएंगे। मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सच एज रोड्स, एयरपोर्ट, फॉलोड। अब एयरपोर्ट, आज के हम लोग जब बचपन में आए जाया करते थे, या जब नहीं बना था एयरपोर्ट, तो सिर्फ एक पट्टी टाइप, हवाई पट्टी ही कहा जाता था, एयरपोर्ट वगैरह नहीं था ही नहीं कुछ, बस दूर दूर तक जंगल ही था। बस वही कभी काज कोई हेलीकॉप्टर उतर गया, या कभी बहुत बड़ा नेता वगैरह कोई आए तो उनके लिए कभी शायद आया रहा, नहीं याद ही नहीं कि अयोध्या एयरपोर्ट पे कुछ होता भी था। ठीक है, उसको इतना वेल डेवलप कर दिया गया। हम लोग क्रिकेट बस खेला करते थे, बस सन्नाटा रहता था। तो फाइनली आज के समय आप देख ही रहे हैं कि अब आप वहाँ पे सोचो करिए, तो आईजीआई यूजीआई सपना अपना तो नहीं देख रहे हैं, पूरा टेक्नोलॉजी से पूरा क्या होने वाला है, बना दिया गया है। पूरा एआई मॉडल पे सारी चीज़ें होने वाली है। आपका देखोगे पहला सिटी बनने जा रहा है, एआई बेस्ड मॉडल पे रहेगा। तो इतना डेवलप किया जा रहा है, और इसका जो कायाकल्प हो रहा है ये देखते हैं। तो इसको पूरे तरीके से दुनिया भर के जो ये बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज हैं, या जो आपकी अलग अलग सिटीज हैं, उनके आधार पे, वेटिकन सिटी, कंबोडिया, जेरूसलम वगैरह, जैसे आपकी देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्या है, सांस्कृतिक के साथ साथ रिलीजियस सिटीज के रूप में भी जानी जाती हैं। तो उस हिसाब से भी इनको बसाने की पूरी योजना की जा रही है। ठीक है, एंशियंट सिटी टू द मॉडर्न कल्चर एंड स्पिरिचुअल हब, यानी आपका एंशियंट तो इसका सिग्निफिकेंस सही है। ठीक है, त्रेता युग से चलते आ रही सारी चीजें, और उसके साथ साथ मॉडर्न कल्चर के साथ भी जोड़ के बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने पेश किया गया है। और फाइनली इसको यहाँ पे देख रहे हैं, कई सारे धर्मशाला खुलने वाले हैं। ठीक है, मिनिमाइजेशन ऑफ द कंजेशन इस तरीके से बसाया जाएगा कि मिनिमाइजेशन ऑफ द कंजेशन, इफिशिएंट लैंड यूज एंड फोकस ऑन धर्मशाला। भाई दुनिया भर के लोग आएंगे, सब होटल में ही थोड़ी रहेंगे, धर्मशाला वगैरह भी रखा जाए। ठीक है, उनके रुकने की व्यवस्था हो, होम स्टे वगैरह हो, अपग्रेडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर वाइल रिटेनिंग द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कैरेक्टर ऑफ द सिटी। ठीक है, और क्या क्या बातें होने वाली हैं। 200 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी शुरू कर दिए गए हैं, जो लगभग 30,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत होने वाली है। अभी जैसे आपने सुना होगा योगी जी, पूरा जैसे आपका प्रयागराज से लेके अयोध्या, फिर इधर आपका मथुरा वृंदावन से लेके अयोध्या, ठीक है, लखनऊ से लेके अयोध्या, ये जो रूट है जो अयोध्या के कनेक्ट करते हैं, तो उन्होंने बोल दिया पूरा हमें एकदम ग्रीन वे में चाहिए सारा रास्ता, नो इंक्रोचमेंट, किसी तरीके का अतिक्रमण नहीं होगा, किसी तरीके से पूरा रोड का चौड़ीकरण, मतलब आदमी आए जाए तो किसी भी तरीके की दिक्कतें ना हो। और अगर कोई इस तरीके से करता है तो सीधा उसको बुलडोजर उसके ऊपर चढ़ा दो और क्या कर दो, गाड़ी वगैरह सीधा खींच दो। मतलब अगर आप होता ना रास्ते में दबंगे लोग अपना गाड़ी खड़ी कर देंगे या बड़ा सा रौला निकालेंगे, तो उनके लिए भी पूरा सख्त आदेश है योगी जी का कि आप पूरी तरीके से क्या कर दो, खींच के अंदर कर दो। तो वही है कि राम के रास्ते में कोई आया तो आपका भंडाधार क्लियर है। तो इसलिए जय श्री राम। फिर उसके बाद फाइनली यहाँ पे आप देख ही रहे हैं और भी कई सारी चीज, यहाँ पर सीरीज आप ब्यूटिफिकेशन भी किया जा रहा है। आप देखोगे अयोध्या से गुजरोगे तो जो आपको हाईवे वगैरह दिखेंगे, उसके साथ साथ जो ब्रिजेस वगैरह दिखेंगे, पूरा एकदम आपको रामायण का पूरा वो दिखा दिया जाएगा, पूरा जर्नी ही दिखा दिया गया, जहाँ देखो वहीं राम जी ही दिखेंगे। तो ये सब काफ़ी बेहतरीन तरीके से ओल्ड आश्रम, एंसेंट पॉन्ड्स वगैरह, टेम्पल्स वगैरह को ब्यूटीफाई किया जा रहा है। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि उनको पुराना है तो रहने दो भाई, कुछ चीज़ें तो नहीं हटा सकते, लेकिन उनको ब्यूटीफाई कर दो। तो दीज प्रोडक्ट्स एम्स टू मेक अयोध्या द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड बाई 2024। इस साल देखोगे दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक हो जाएगा। तो हम लोग भी काफ़ी खुश हैं भाई, इसी बहाने चलिए राम जी के बहाने हमारे शहर का भी उद्धार हुआ। ठीक है, जो हम लोग कहा करते थे कि यार चलो कहीं घूमने चलते हैं, अपने अपने यहाँ ही आएंगे घूमने, अपने शहर में, दुनिया भर के लोगों को बताएंगे भैया आओ पहले हमारे अयोध्या में, तब हम आपके यहाँ आएंगे। ठीक, बहुत लोग बुलाते थे आओ भैया पेरिस घूम लो, रोम घूम लो, या साउथ का कोई दोस्त था आपका, नॉर्थ ईस्ट का दोस्त है, पहले आओ हमारा अयोध्या घूम लो। ठीक है, तभी हम कहेंगे। चलिए,
आप देख रहे हैं एयरपोर्ट का हाल है, जो यहाँ पे सिर्फ एक हवाई पट्टी हुआ करती थी, यहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बन चुका है। ठीक है, कितने बैक टू बैक, आपकी दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, भाई कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं उतरता था। ठीक है, रूट की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, अब 6-6 वंदे भारत ट्रेन आपकी स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कितना एडवांस बना चुकी हैं, देख रहे हैं 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेन स्वाप होंगी, जब चाहो तब चलो। वीक में 1-2 दिन डायरेक्ट ट्रेनें मिला करती थी, आज 6-6 वंदे भारत आपको यहाँ मिल रही हैं, तो ये बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रोड सेलेक्टेड फॉर वाइडनिंग राम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ और राम पथ कॉरिडोर के नाम से बनाए जाएंगे, जो डायरेक्ट कनेक्ट होंगे, बीच में कोई रुकावट नहीं, आराम से आप गेयर लगाइए 4 पे और निकल जाइए राम मंदिर का दर्शन करने। नेशनल हाईवेज को भी बेहतर तरीके से बनाया जा रहा है, पूरा कनेक्टिविटी होगी। जो इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज वगैरह हैं, लखनऊ अयोध्या सेक्शन, NH-27, EPC मोड, जो अयोध्या बाईपास वगैरह, काफ़ी कंजेस्टेड, काफ़ी यहाँ भीड़ भाड़ हुआ करता था, आधा घंटा 1 घंटा हम लोग एक्स्ट्रा समय लेके चला करते थे कि यहाँ से आसानी से पास हो जाए। अब आपको ब्रेक मारने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ठीक है, 7 किलोमीटर स्ट्रेच फ्रॉम गुप्तार घाट टू नया घाट, नया घाट आपका वहीं पे ही सरयू के किनारे ही, तो इसको भी कनेक्टिविटी इसकी बेहतर बनाई जा रही है। और लग्जरी क्रूज वगैरह भी स्टार्ट होंगे जो नया घाट में। ठीक है, फ्रॉम नया घाट इज ऑल्सो प्लान, तो लग्जरी क्रूज वगैरह से भी आप पूरा एंजॉय कीजिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ द सम टाउनशिप एंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, जैसे कि ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाए जाएंगे, बसंत कुंज रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होंगे, इनका भी दाम अब करोड़ों में लाखों में नहीं है। देखो 2-2 करोड़ में प्लॉट वगैरह कटना शुरू हो गया है, बड़ी बड़ी आपकी कंपनीज आ रही हैं, रियल एस्टेट वाली कंपनीज आ रही हैं, जो सस्ते दामों में खरीद लेंगी, आपको 2-2 करोड़ में बेचेंगी। ठीक है, तो वही है, समय बदल चुका है। थीम पार्क, रिसोर्ट्स एंड होटल आर बीइंग डेवलप्ड इन द सिटी। तो अब तो भाई, अब सबसे बड़ी चीज़ है, क्या सीख मिल रही, लर्निंग फ्रॉम द राम मंदिर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। तो आप देखोगे हर एक चीज़ बेहतर ढंग से बनाई जा रही है, और जो पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजीज, यानी यहाँ पे देखोगे टेम्पल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द इंटायरली इंडियाज ट्रेडिशनल एंड इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज, यानी नई टेक्नोलॉजीज को भी ध्यान में रखते हुए AI तक को पूरा यूज़ किया जा रहा है, AI टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया जा रहा है, मतलब एकदम नए ज़माने से और पुरानी पद्धति के आधार पे भी। ठीक है, देखो पुराने ज़माने के हिसाब से चीज़ें बनाई गई हैं, दरवाजे हो गए, ये सब सारी चीज़ें हो गई, और नई टेक्नोलॉजीज़ का भी मदद लिया गया है, तो दोनों का सामंजस्य है जो काफ़ी इसको बेहतरीन बनाता है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, 3D मैपिंग की गई है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक्स का यूज़ किया गया है। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी का पूरा इसमें ध्यान रखा गया है, तो ये सब चीज़ें इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी काफ़ी ज़्यादा जोड़ के रखती हैं। सेकुलरिज्म की भावना भी यहाँ पे पूरी तरीके से दिखने को मिलेगी। सब साथ हैं, एक देश है, विविधता में भी एकता, यही तो हमारे देश की क्या है, पहचान है। तो participation of the people from various religious communities in the construction of the Ram Mandir has added to fostering the secular fabric of the nation। सबका इसमें सहयोग है, सबने सहयोग किया, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, उनका हर सबसे हटा दो। हर एक धर्म में कट्टर होते हैं, हर एक धर्म में निगेटिव या आपके डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं, उनको हमेशा हटा के चलो। वो सदियों से रहे हैं हर एक धर्म में, और सदियों तक रहेंगे, और आज भी हैं, तो उनको मैं हमेशा कहता हूं उनको हटा के चलो। ठीक है, उनको जब आप हटा दोगे तो देखोगे सबका एक ही लक्ष्य है, सबका एक ही क्या है, पथ। ठीक है, सबका, चाहे वो अल्लाह को मानने वाला हो, चाहे राम को मानने वाला हो, चाहे किसी को भी मानने वाला हो। ठीक है, सब एक दूसरे का साथ चाहते हैं, एक दूसरे का विकास चाहते हैं, और एक दूसरे का क्या कहना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। तो हमें इसी चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए हर जगह, हमेशा। ठीक है, तो यहां पे देखोगे, अब आप सर्वे भी कर लोगे कि अदर कम्युनिटीज, अगर अदर धर्म के भी जो लोग हैं, वो भी सब पक्ष में ही रहे होंगे, और है भी, हाँ मंदिर बनना चाहिए। और हमारे इसी हिंदू धर्म में ही कितने मैक्सिमम लोग हैं जो उतने ही पक्ष में है कि जितना हमारा राम मंदिर बन के हम खुश हैं, उतना मस्जिद बनेगा तो भी हम खुश होंगे। उनको निकाल दीजिए, कट्टर वाले लोगों को, दोनों में है, दोनों में। आपके मुस्लिम वाले में भी है कि गलत हुआ बन गया, और हिंदू वाले में हुआ कि नहीं बनेगा, नहीं बनना चाहिए, उनको निकालिए, वो तो हमेशा रहेंगे, उनका कोई, उनको गिना ही मत कीजिए। तो ये चीज़ें, और सदियों से सब कुछ सही है, इसलिए सही चलता आ रहा है, नहीं तो ख़त्म ना हो जाता। आप खुद ही समझिए, ख़त्म ही हो जाती सारी जनरेशन, सारी दुनिया। तो ये चीज़ हमेशा हमारे अंदर रही है, और उसको हम बढ़ाते रहेंगे और साथ चलते रहेंगे। कल्चरल इंटीग्रेशन, ठीक है, होली वाटर फ्रॉम 150 अक्रॉस रिवर इन इंडिया, 150
नदियों का पानी आया है, यूज किया गया है भूमि पूजन वगैरह में। तो इससे देखने को मिलता है कि पूरा हम क्या किए हैं, सांस्कृतिक एकता को भी एक साथ रखे हैं, इंटीग्रेट करके रखे हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ सरयू जी का ही पानी निकाल के हम लोग यहाँ पे भूमि पूजन वगैरह कर लिए। तो हर चीज़ों को देखो ध्यान में भी रखा गया है, कहीं किसी को सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया है, किसी को दुख नहीं पहुंचाया गया है। बाकी आपका मुंह फुलाने का, दुखी होने का आदत है तो आप रह सकते हैं, ठीक है। सोशल इंक्लूजन भी है, रैम्प्स एंड लिफ्ट्स, यानी सबको ध्यान में रखते हुए जो लोग चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, उनके लिए भी लिफ्ट की व्यवस्था है, आने जाने की व्यवस्था है, ठीक है, अलग से, कि ताकि सब लोग शामिल हो सकें, चाहे वो बड़े हों या चल फिरने में दिक्कतें हों। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान में रखा गया है। मोर देन 70% एरिया को हरा भरा रखा गया है कि ऐसा ना हो कि पॉल्यूशन को ज़्यादा बढ़ावा मिले या दिक्कतें हों, ठीक है, उसको ग्रीन छोड़ दिया गया है। उसके साथ साथ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन का भी ध्यान में रखा, देखिए टाइम कैप्सूल वगैरह का भी नीचे रख दिया गया है, ठीक है, ताकि हम इन चीज़ों को प्रिजर्व करके रख सकें, आगे आने वाले लोग भी जान सकें, समझ सकते हैं, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान सकें। ट्रांसपेरेंसी का भी पूरा ध्यान में रखा, देखिए पूरा मंदिर जैसे जैसे बनता रहा, एक एक पिलर लगता रहा, हम लोग को पता चलता रहा, ठीक है, पूरा ट्रांसपेरेंसी थी, कब बन रहा, कहाँ से क्या आ रहा है। रामलला जब आए उसी दिन ही देखो, कुछ लोग कहे लीक हो गया, कुछ लोग कहे लीक कर दिया गया, जो भी रहा, तो हमें हर एक पल की खबर मिलती रही, थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू मीडिया सबका योगदान रहा। कल्चरल डिप्लोमेसी भी रही, ठीक है, जो मिट्टी वगैरह भूमि पूजन वगैरह में यूज़ वगैरह हुआ है, तो ये आपका कहा जा रहा है, देखिए थाईलैंड वगैरह से भी आया है। तो हर एक चीज़ पूरा, ना कि सिर्फ यहाँ कहा, क्या कहा जा रहा है, लॉर्ड राम लेगेसी ट्रांसेंड्स जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, सिर्फ और सिर्फ एक अपने यहाँ की बाउंड्री में तक सीमित नहीं है, मतलब राम हर जगह है, वो सबका हर जगह से इनका क्या है, कनेक्शन है। तो फाइनली हम इसी कंक्लूजन के मुद्दे पे पहुंचते हैं, जो हमारा क्या है, मोर देन जस्ट अ रिलीजियस टेंपल, द राम मंदिर रिप्रेजेंट्स अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ फेथ, हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस। सारी चीज़ों को प्रस्तुत करता, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक भावनाएं ही नहीं प्रस्तुत करता, यहाँ का इस आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस को आप देखिए, इतिहास को देखिए, जो सनातन धर्म कहा जा रहा है, जुड़ा हुआ सदियों से, ठीक है, फिर इसका विश्वास, लोगों के प्रति श्रद्धा, सांस्कृतिक, सोशल, कल्चरल, हर एक चीज़ को ये सजो के अपने साथ रख रहा है, ठीक है, धार्मिक भावना को बिना किसी ठेस पहुँचाए सबको एक साथ लेके चल रहा है। तो ये इसकी विशेषता है, और इसकी एक क्या है, आपके सामने उदाहरण है कि हम जो चाह लें या जो हमारे मन में हो वो ज़रूर पूरा होता है। काफ़ी समय से देखो लोगों का रहा है, विवादित मुद्दा रहा है, देखो दूर हुआ, बातचीत से ही, जजमेंट से ही चीज़ें क्लियर हुई, नहीं तो चलता रहता, ये हटने वाली चीज़ ही नहीं रहती। मुझे तो नहीं लगता था कभी ये चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है, क्योंकि एक ऐसा लगता था कि एक ऐसा मुद्दा ही है कि इसमें कोई सॉल्यूशन दिखता नहीं, लेकिन स्टैंड लिया गया, देखो फाइनली इसका वो आया, जजमेंट आया, और चीज़ें ठीक हुई, और अब से अच्छी भी रहेंगी, ठीक है। तो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेहतर रहा होगा, आने वाले एग्ज़ाम के लिए किसी से इस मुद्दे पे बात कर सकते हैं, अपने व्यूज़ रख सकते हैं, और व्यूज़ भी रखें तो बिल्कुल भी अनबायस्ड, ठीक है, न्यूट्रल वे में आपको रहना है, और न्यूट्रल में ही आपको जवाब देना है, ठीक है। सब हमारे लिए बराबर हैं, राम, अल्लाह, ईश्वर सब एक हैं, और सब का ही एक ही गोल है, आपको जीवन में आगे बढ़ाना, एक बेहतर इंसान बनाना, ठीक है। आपको सभी को बराबर समझना है, सभी को अपना भाई समझना, अपना बहन समझना है, अपना परिवार समझना है, तभी तो आगे बढ़ेंगे। सबका विकास, सबका साथ नहीं होगा तो फिर कहाँ मुमकिन है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए आई कांटेक्ट के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।